Hello friends, welcome to my channel Perfect Stenographer. Friends, today we are going to have the comparison class of transcription number 4. Friends, speed dictation video of transcription number 4 I have already uploaded on my YouTube channel. I hope all of you must have seen and written down the same and practice the same. राइट तो चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये रहेगी कंपैरिजन क्लास ऑफ ट्रांसक्रिप्शन नंबर 4. फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि शॉर्ट हैंड जो है ये एक शॉर्ट हैंड सीखना ये एक कंप्लीट चेन होती है जो आपको पूरी करनी होती है. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो भी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से उनके साथ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ये आ रही होगी कि वो अपनी या तो स्पीड डिक्टेशन लिख नहीं पा रहे होंगे. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लिख पा रहे होंगे वो, लेकिन अपनी डिक्टेशंस को पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी लिख पाते हैं अपनी स्पीड को अच्छे से, लेकिन उसको फाइनली टाइप नहीं कर पाते हैं. जो बच्चे लिख नहीं पाते हैं कहीं ना कहीं उनको अभी कमी है अपनी डिक्टेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो इसके लिए उन्हें प्रैक्टिस और करने की जरूरत है. जो बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी डिक्टेशन लिख पाते हैं पढ़ नहीं पाते, उन सबको अपना रीडिंग स्किल डेवलप करना चाहिए. और बहुत सारे बच्चे जैसे ऐसे हैं जो जिनका रीडिंग स्किल भी डेवलप हो चुका है, लेकिन वो फाइनली अपने पैसेज को अपनी डिक्टेशंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं. जिसके पीछे रीजन ये है कि कहीं ना कहीं उनकी इंग्लिश ग्रामर कमजोर है, इंग्लिश की जो है ना स्पेलिंग्स जो है कमजोर है, वर्ड्स की उस पर उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है. तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि फाइनली शुरू में जो है ना आप लोगों को डिक्टेशन लेनी होती है, लेने के बाद उसको ठीक से पढ़ना होता है, पंक्चुएशन मार्क करनी होती है. उसके बाद आपको फाइनली उसको डिकोड करना होता है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, शॉर्ट हैंड से इंग्लिश लैंग्वेज में डिकोड करना होता है. और फाइनली जब वो आप डिकोड कर देते हैं तो वो एग्जैक्टली पैसेज वैसा ही होना चाहिए जैसा आपको डिक्टेटर ने ट्रांसलेट किया था, और वही पैसेज आपका जो है ना वैलिड माना जाता है. उसी के बेस पे आपका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन होता है और आप एक अच्छी जॉब पाते हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो. तो फ्रेंड्स, मैं ये जो मेरी कंपैरिजन क्लास रहती है ये इसीलिए रहती है कि इस कंपैरिजन क्लास में मैं आप लोगों को पैसेज जो मैंने जैसे लास्ट अपनी वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन नंबर 4 मैंने आपको डिक्टेशन दी थी, तो ट्रांसक्रिप्शन नंबर 4 की डिक्टेशन की आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, लेकिन बहुत सारी उसमें बहुत सारे पार्लियामेंट्री टर्म्स ऐसे आए हैं, बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे बिल, बहुत सारी स्पेलिंग्स, बहुत सारी पंक्चुएशंस ऐसी आई हैं जिनको आपको नहीं पता कि अब जब आपने डिक्टेशन लिखनी है तो उसको अब आप टाइप करते हुए कैसे ध्यान में रखेंगे. तो ये जो कंपैरिजन क्लास होती है, इस कंपैरिजन क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक मैं कंपेयर करवाऊंगा एक एक वर्ड बोल के. और इस कंपैरिजन क्लास में जो है ना मैं आपको सारी पार्लियामेंट्री टर्म्स जितनी भी आई हैं वो समझाऊंगा. देखिए दोस्तों कि अगर जो आप पैसेज लिखते हैं, आपको पैसेज लिखते हुए एक आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है जो पैसेज पे डेवलप होती है. तो इसीलिए ये जो कंपैरिजन क्लासेस होती हैं जरूरी होती हैं. तो अगर आपने अभी तक वो डिक्टेशन नहीं लिखी है पीछे ट्रांसक्रिप्शन नंबर 4 की, तो पहले आप उस ट्रांसक्रिप्शन नंबर 4 की डिक्टेशन को लिख लीजिए. लिखने के बाद जो है ना उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए. पढ़ने के बाद फिर जो है उसको आप मेरी ये जो वीडियो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ इसके साथ ही साथ उसको फिर हम कंपेयर करेंगे. तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास. तो आप जो है अपनी सब डिक्टेशंस खोल लीजिए जो आपने लिखी होगी ट्रांसक्रिप्शन नंबर 4 की. मैं वर्ड बाय वर्ड एक एक वर्ड आपको जो है ना कंपेयर करवाऊंगा, तो आपको इससे ये पता लग जाएगा कि आपके कौन से वर्ड्स जो है डिक्टेशन लिखते हुए छूटे हैं, कहाँ कहाँ आपको पंक्चुएशन मार्क करनी है, कहाँ कहाँ आप स्पेलिंग्स को लिख लेना है आपको, सो दैट कि जो डिक्टेशन आपने ये लिखी है इस डिक्टेशन को आपको अब रेडी कर लेना है इसको ट्रांसलेट करने के लिए. तो ट्रांसलेट करने से पहले ये बहुत सारे जो है ना एस्पेक्ट होती हैं जिनको हमको ध्यान में रखना होता है. बहुत सारे बच्चे होते हैं जब जस्ट डिक्टेशन लेते हैं और फिर उसको जस्ट टाइप करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत सारी चीजें वो इसी हरी के अंदर जो है ना छोड़ देते हैं, जो ये हमको नहीं करना चाहिए. फ्रेंड्स, जब भी आपने देखा होगा अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया है या जिन बच्चों ने नहीं दिया ये उनके लिए भी है, जब भी एग्जामिनर कोई आपको डिक्टेशन देता है 800 वर्ड की या फिर 1000 वर्ड डिक्टेशन देने के बाद फ्रेंड्स जो है ना वो आपको हमेशा पैसेज को पढ़ने के लिए 5 या 10 मिनट का एक टाइम मिलता है. वो टाइम दोस्तों आपको इसीलिए मिलता है कि आप इस पैसेज को पढ़ें थोरोली कि आपने क्या डिक्टेशन ली. तो ये जो आप डिक्टेशन जब पढ़ना शुरू करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो पंक्चुएशन मार्क होनी होती है. बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जिनको ये आदत जो है ना पढ़ने की नहीं है. वो सोचते हैं कि चलो इसको फाइनली टाइप ही करते हैं, ये 5-10 मिनट बचा लेते हैं. लेकिन दोस्तों ये जो 5-10 मिनट होते हैं, ये 5-10 मिनट में आप अपने पैसेज को, जो आपका पैसेज है उस पैसेज को आप इतने अच्छे से रेडी कर सकते हैं कि आपका जो आप टाइप करेंगे तो आपका उंगलियां ऑटोमेटिकली उसको डिकोड करने के लिए, शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में डिकोड करने के लिए आपकी उंगलियां ऑलरेडी टाइपिंग पे चलेंगी. तो ये 5-10 मिनट दोस्तों होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मैं आपको आज कंपेरिजन दे रहा हूँ. कंपेरिजन क्लास को ये आपकी जब भी आप किसी एग्जाम में अपीयर होंगे तो वहां पे ये जो 10 मिनट होंगे ये बहुत आपको काम में आएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सर के बाद देखो तो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉमा है. मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर के बाद ऑलवेज सर हो गया, मैडम हो गया, मिस्टर डेप्यूटी स्पीकर. आप कोई भी आप पैसेज देखना कभी भी जब शुरू होता है वो शॉर्ट हैंड का या तो सर से होगा या मैडम से होगा, मिस्टर डेप्यूटी स्पीकर से होगा या मिस्टर वाइस चेयरमैन से शुरू होता है. तो जब भी ये डेजिग्नेशन ये पहले जस्ट डेजिग्नेशन के एग्जैक्ट बाद हम कोमा लगाते हैं. तो जैसे इसमें कोमा लगा हुआ है सर के बाद आप कोमा मार्क कर लीजिए. द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये तीनों
एसेंशियल का ई बड़ा आएगा, कमोडिटीज का सी बड़ा आएगा, एक्ट का भी ए बड़ा आएगा। मैंने आपको बताया दोस्तों, किसी भी बिल का नाम, किसी भी एक्ट का नाम, किसी भी अमेंडमेंट एक्ट का नाम, ये जो होते हैं एक्ट के नाम ऑलवेज कैपिटल आते हैं। तो अभी जो है आप इसके नीचे पंक्चुएशन मार्क कर लीजिए, कैपिटल वाली जो मैंने आपको बता रखी है, एसेंशियल के नीचे भी, कमोडिटीज के नीचे भी और एक्ट के नीचे भी। एक्ट वॉज passed 5 years ago, and when the minister yesterday came with an amending bill, we expected that he would give us a brief report on the working of this measure for the last few years. Stop, यहाँ पे stop mark कर लीजिए friends. But unfortunately we are kept in the dark in regard to the exact working of the एक्ट। एक्ट का ए बड़ा आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप नीचे पंक्चुएशन मार्क कर लेना कैपिटल वाली। एंड द नेचर ऑफ द डिफिकल्टीज द मिनिस्टर इज फेसिंग। स्टॉप। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मिनिस्टर यहाँ पे आया, मिनिस्टर ये डेजिग्नेशन है, पॉलिटिकल डेजिग्नेशन है, इसीलिए मिनिस्टर का एम कैपिटल आएगा। इसके नीचे भी जो है ना आप पंक्चुएशन मार्क कर लीजिए कैपिटल वाली, राइट। इसके बाद हम चलते हैं आगे। सर, देखिए सर के बाद यहाँ पे फिर कॉमा आया, सेम चीज जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी, सर के बाद कॉमा मार्क कीजिए। एज फार एज आई नो, हाउ मेनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस इनेक्टमेंट हैव बीन ऑब्जर्व्ड मोर इन वायोलेशन बाय हिज एजेंट्स एट द स्टेट लेवल। स्टॉप। स्टेट का एस कैपिटल आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इसके नीचे भी मैंने आपको बताया था, जनरली जब भी बात होती है पार्लियामेंट में, दो ही तरीके की होती है, या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सी और जी कैपिटल आएगा, और इसी तरीके से अगर स्टेट आता है तो स्टेट का मतलब जो राज्य हमारे हैं उनके लिए स्टेट यूज होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एस, स्टेट का एस कैपिटल आएगा। तो इसके नीचे भी आप कैपिटल पंक्चुएशन मार्क कर लीजिए स्टेट के नीचे, स्टेट लेवल। स्टॉप। द फूड मिनिस्टर में, यहाँ पे फूड मिनिस्टर के नीचे भी फ्रेंड्स कैपिटल मार्क कीजिए आप, फूड का एफ बड़ा आएगा, मिनिस्टर का एम कैपिटल आएगा। मे बी वेरी अर्नेस्ट, मे बी वेरी एबल, एंड मे बी वेरी एंशियस टू सी दैट द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर implemented in the most effective manner at the state level, but unfortunately his agents at the state level are not equally enthusiastic or equally anxious to observe the provisions of this enactment. Stop. The most important objectives of this enactment are to control the supply and distribution of commodities and to maintain a stable price level. Stop. In regard to both these aspects, I am afraid that the government has failed to realize the objectives in view. Stop. Some time passed when there was scarcity. Scarcity होता है फ्रेंड्स किसी भी चीज की कमी, बहुत कमी जो हो जाती है किसी भी चीज की, उसको scarcity बोलते हैं। scarcity of food grains। तो देखिए यहाँ पे scarcity of food grains। food grains क्या होता है? जो भी खाने के हमारे अन्न पदार्थ जो होते हैं, खाद्यान्न जो चीजें होती हैं, उनको हम बोलते हैं फूड ग्रेन्स। तो scarcity of food grains का क्या मतलब निकला यहाँ पे कि खाने वाली जो चीजें होती हैं उनकी कमी, scarcity of food grains। कॉमा, इसके बाद फूड ग्रेन्स के बाद कॉमा आएगा। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक प्रोक्योरमेंट। फ्रेंड्स, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को प्राप्त करना, किसी भी चीज को रखना, तो उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट फ्रॉम सर्टन होलसेल मर्चेंट्स एंड फ्रॉम राइस मिल्स। स्टॉप। देखिए फ्रेंड्स, राइस थोड़ा सा कई बार जो है ना डिक्टेटर भी अगर जब डिक्टेशन देता है तो जैसे राइस है तो राइस का आपको राइस भी सुनाई दे सकता है, RISE,
राइट, और राइस होता है RICE, जिसका मतलब होता है चावल, है ना। तो यहाँ पे राइस मिल्स आई हैं, तो राइस मिल्स ऑब्वियसली बात है कि चावल की मिल्स, है ना। तो बहुत सारे आप में से बच्चे ऐसे होंगे, अगर आप ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे इन चीज़ों को, तो आप कभी भी फाइनली अपनी जो डिक्टेशन है उसको अच्छे से आप ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। मतलब डिक्टेशन, शॉर्ट हैंड डिक्टेशन से आप उनको इंग्लिश में अपने ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। ये छोटी छोटी गलती है, तो जब हम इसको अपनी डिक्टेशन को टाइप करते हैं तो ये छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती है और लास्ट में हमारी मिस्टेक्स बहुत सारी आती है। तो हमको ये लगता है कि हमने अपनी डिक्टेशन अच्छे से टाइप की थी, लेकिन आपको नहीं पता लगता कि आपने छोटी छोटी कहाँ बहुत सारी गलती कर दी। तो दोस्तों ये जो पैसेज होता है जो इसकी हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करते हुए देखिए मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। देखिए कि राइस RICE वैसे राइस होता है और RISE राइस होता है। तो खैर दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन में माइनर सा एक डिफरेंस है, लेकिन कई बार डिक्टेशन में जब डिक्टेटर हमको डिक्टेशन दे रहा होता है तो ये डिफरेंस जो है ये नहीं मेंटेन कर पाता। तो ऐसे में जो है यहाँ पे आपकी सेंस काम करती है, राइट, कि जैसे राइस मिल्स मतलब चावल की मिल्स जो होती हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो वहाँ पे गलती से RISE भी लिख सकते हैं, राइस। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों यही है कि जब तक आप इस तरीके से पैसेज को शुरू से लेकर एंड तक नहीं पढ़ेंगे और ये जो टर्म्स होती है छोटी छोटी, इन चीज़ों को अगर आप नहीं समझोगे तो फाइनली जो है एक परफेक्ट स्टेनोग्राफर बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आगे। RICE वाला राइस है, राइस मिल्स स्टॉप। इन माई ओन स्टेट आई नो ऑफ मैनी इंस्टांसेस ऑफ सच प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज रखना दोस्तों, मैंने आपको बताया, प्राप्त करना। वेयर after making known that certain things had to be done and certain steps had to be taken by the merchant community, nothing was done later on by the गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का G ऑलवेज कैपिटल आता है फ्रेंड, तो इसके नीचे आप पंक्चुएशन मार्क कर लेना कैपिटल वाली अपनी आउटलाइन के नीचे। when they found that these very orders of the government were violated, stop. As a result of the violations, there was a consequent की स्पेलिंग है CONSEQUENT, consequent rise। देखिए फ्रेंड यहाँ पे राइज आया है RISE और ऊपर जो है वो राइस आया था RICE। ये माइनर फर्क होता है। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, ये जो आउटलाइन है दोनों की सेम है, राइस की भी आउटलाइन सेम है और राइस की आउटलाइन भी सेम है। आउटलाइन सेम होती है तो आपको इसीलिए कंफ्यूजन हो सकती है। तो ऐसी जगह आपका जो इंग्लिश के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो पैसेज के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रखी है, वो ही ऐसी जगह पर काम आती है। तो ये चीजें आपकी हमेशा ऑलवेज जो है ना मिस्टेक कम करती है एग्जाम के अंदर। राइज RISE राइज इन द प्राइसेस, मतलब प्राइसेस के ऊपर राइज, प्राइस बढ़ जाना। राइज इन द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, स्टॉप। इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर कमोडिटीज लाइक आयरन एंड स्टील, पेपर, etc. we see a lot of speculative activities, but the provisions of the act have not been brought to bear on them, stop. Perhaps, no case of prosecution होता है फ्रेंड्स किसी भी तरीके की सजा दिलवाना, उसको सजा होना, उसको प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, PROSECUTION। prosecution was launched, LAUNCHED, launched against those people who contravened। देखिए फ्रेंड्स कंट्रावीन का स्पेलिंग होती है CONTRAVENED और कंट्रावीन का मतलब होता है किसी भी तरीके के कानून को तोड़ना, जो है उसको कंट्रावीन बोला जाता है। कंट्रावीन्ड द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, स्टॉप, मतलब एक्ट का जो प्रोविजंस है, एक्ट के अंदर जो धाराएं हैं उनको तोड़ना एक्ट का। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक्ट का एक कैपिटल रहेगा, इसको आप नीचे पंक्चुएशन मार्क कर लेना कैपिटल वाली, एक्ट के बाद स्टॉप। वी आर इंटरेस्टेड टू नो in how many cases the government have taken steps to prosecute individuals who have violated the various sections of the act, stop। The minister said that the, minister के नीचे भी आप कैपिटल मार्क कर लेना फ्रेंड्स, कैपिटल वाली पंक्चुएशन, said that the powers under the act were not adequate, stop। adequate ADEQUATE, adequate का मतलब होता है फ्रेंड्स काफी, सफिशिएंट मात्रा में कोई भी चीज, उसको adequate बोलते हैं, stop। we sympathize का मतलब है फ्रेंड्स किसी के साथ सिंपैथी रखना, उसको sympathize बोलते हैं। sympathize with the
फूड मिनिस्टर, ये फूड मिनिस्टर यहाँ पे फिर पॉलिटिकल डेजिग्नेशन है, इसको आप नीचे पंक्चुएशन मार्क कर लेना, कैपिटल की, फूड का F कैपिटल आएगा, मिनिस्टर का M कैपिटल आएगा। बट आई वॉन्ट टू नो व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन इन रिगार्ड in this regard by the various state governments stop। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वेरियस आया तो यहाँ पे गवर्नमेंट्स आया है, क्योंकि वेरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ मतलब काफ़ी जो होती है, तो जब एक से ज़्यादा हो जाती है तो नेक्स्ट जो है फिर हमारा वर्ड जो है वो प्लूरल में आ जाता है। तो वेरियस गवर्नमेंट्स स्टॉप इन रिगार्ड टू द अमेंडिंग प्रोविजन कॉमा आई वांट टू नो फ्रॉम द मिनिस्टर व्हाट वुड बी his difficulty even if minor offenses are taken to courts of law। stop। for instance comma, देखिए फ्रेंड यहाँ फॉर इंस्टेंस के बाद ये मैंडेटरी कॉमा है, राइट। फॉर इंस्टेंस मतलब एक नज़र में, इसका मतलब ये है एक नज़र में, कॉमा, फॉर इंस्टेंस कॉमा द मोटर व्हीकल्स एक्ट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये मोटर व्हीकल्स एक्ट, ये फिर एक एक्ट का नाम आ गया है, एक बिल का नाम आ गया है, इसीलिए ये तीनों वर्ड कैपिटल आएंगे। तो अपनी इनको मार्क कर लीजिए, मोटर का M बड़ा आएगा, व्हीकल का V बड़ा आएगा और एक्ट का भी A कैपिटल आएगा। एक्ट डील्स विद वेरियस ऑफेंसेस both major and minor, comma, and various minor offenses under the act are taken to courts and people are prosecuted। stop। prosecuted फ्रेंड मैंने भी आपको बताया था, prosecuted का मतलब होता है सजा, किसी भी तरीके की सजा होना, सजा दिलवाना। stop। what is the difficulty in taking these cases of minor nature to कोर्ट्स ऑफ लॉ क्वेश्चन मार्क। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपकी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी पूरी गलती हो जाएगी जब आप अपना एग्जाम देने जाएंगे। यहाँ पे आपको, हमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम ये नहीं पढ़ते तो ये चीज़ें हमें छोटी छोटी दिमाग से निकल जाती हैं। ये देखिए हमारा जो ये सेंटेंस शुरू हुआ है ये व्हाट से शुरू हुआ है ना, WH फैमिली से शुरू हुआ है। तो जब भी कोई वर्ड जब व्हाट से, व्हाट, व्हेन, वुड से जब शुरू होता है तो लास्ट में जो है हमारे क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये जो है एक क्वेश्चन मार्क वाला हमारा सेंटेंस बन गया है यहाँ पे, है ना। व्हाट इज द डिफिकल्टी, मतलब किस तरीके की डिफिकल्टी है इन टेकिंग दीज केसेस, अगर इन केसेस को हम लेके जाते हैं और माइनर नेचर के टू कोर्ट्स ऑफ लॉ। हम कोर्ट में ये अगर छोटे माइनर नेचर के जो केसेस हैं इनको अगर हम कोर्ट में लेके जाते हैं तो इसमें डिफिकल्टी क्या है, तो ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो व्हाट से शुरू हुआ है तो इसीलिए लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क आएगा। और आप क्या होता है, अगर जब आप फ्लो में टाइप कर रहे हो तो आप क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे फुल स्टॉप ही लगा के आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे आपकी एक पूरी गलती हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों ये पढ़ना जरूरी होता है, को अपने पैसेज को कंपेयर करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आप लॉ के बाद क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, राइट। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। देयर द पीपल विल हैव सम सेफ्टी दैट दे विल गेट अ हियरिंग एंड इफ द ऑफेंसेस, ऑफेंसेस होता है दोस्तों क्राइम, उसको ऑफेंसेस बोलते हैं, OFFENCES। ऑफेंसेस आर रियली ऑफेंसेस देन they would be prosecuted। stop। otherwise कॉमा, अदरवाइज का मतलब हो गया दोस्तों नहीं तो यहाँ पे ये मैंडेटरी कॉमा है, थोड़ा सा आपको अपनी सेंस डेवलप करनी पड़ेगी पैसेज के ऊपर। तो नहीं तो जैसे बोल रहे हैं तो यहाँ पे एक हल्का सा लाइट पॉज आ रहा है, तो जहां पर भी लाइट पॉज आ रहा होता है सेंटेंस के अंदर वहां पर कॉमा मैंडेटरी होता है। तो अदरवाइज कॉमा दे विल बी एक्विटेड। स्टॉप। एक्विटेड का मतलब होता है दोस्तों छूट जाना किसी भी तरीके के क्राइम से, या फिर जो है ना आपको रिहा हो जाना जिसको बोलते हैं। एक्विटेड की स्पेलिंग ACQUITTED होती है फ्रेंड्स, राइट। तो इसके बाद स्टॉप लगा लीजिए, एक्विटेड। स्टॉप। हेयर कॉमा द मिनिस्टर सेज दैट देयर शुड बी अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। स्टॉप। इफ देयर इज अ वायोलेशन ऑफ, वायोलेशन होता है दोस्तों उल्लंघन, किसी भी चीज का उल्लंघन करना उसको वायोलेशन बोला जाता है, ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द इनेक्टमेंट। इनेक्टमेंट का मतलब भी फ्रेंड्स ये एक्ट ही होता है, बिल ही होता है ना। देन द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी विल हैव द पावर आइदर टू कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है फ्रेंड्स जब्त कर लेना किसी भी चीज को, तो स्पेलिंग रहेगी CON, कॉन्फिस FIS केट CATE, CONFISCATE। कॉन्फिस्केट मतलब जब्त कर लेना किसी भी चीज को। कॉन्फिस्केट अ पार्ट ऑफ द अमाउंट, मतलब किसी एक जो अमाउंट जो डिपॉजिट करा हुआ है उसका एक पार्ट को जब्त कर लेना, राइट। अमाउंट और द होल ऑफ द अमाउंट, या फिर सारे अमाउंट को ही जब्त कर लेना। स्टॉप।
We are clothing the executive authority with more powers. Stop. I do not grudge. ग्रज की स्पेलिंग रहेगी दोस्तों GRUDGE, तो ग्रज के अंदर जो डी है वो साइलेंट रहेगा, GRUDGE। ग्रज का मतलब होता है एक अच्छी फीलिंग नहीं होना, बैड फीलिंग, उसको ग्रज बोला जाता है फ्रेंड्स। ग्रज गिविंग पावर्स टू द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्रोवाइडेड दे आर यूज्ड प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली एंड इन अ मोस्ट फेयर मैनर। स्टॉप। फेयर, FAIR, फेयर, राइट, मतलब साफ सुथरा। एक होता है FARE वाला फेयर हुआ, दोनों की आउटलाइन सेम है। उस फेयर का मतलब होता है दोस्तों किराया भाड़ा जो होता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था फ्रेंड्स, FAIR, FARE, ये देखिए कॉमन आउटलाइंस है बहुत, राइट। अगर आपको ये डिफरेंस आउटलाइंस मीनिंग में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता होगा तो फिर आप अल्टीमेटली FAIR की जगह FARE भी टाइप कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है अपने पैसेज के ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आउटलाइंस बहुत सारी हैं जो सेम होती हैं। तो आउटलाइंस जब सेम होती है लेकिन उनके जो मीनिंग होते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, उनकी स्पेलिंग्स कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, राइट। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। मैनर के बाद स्टॉप। But unfortunately there have been discriminations. Discriminations का मतलब होता है फ्रेंड्स भेदभाव, किसी भी तरीके का भेदभाव। DIS, CRI, MI, nation, NATION, यहाँ पे प्लूरल है। discriminations apart from the का मतलब के अलावा, apart, APART, apart from the ineffectiveness of the various provisions. Stop. Wherever these provisions were used, there had been discriminatory use of these provisions against a few or in favor of a few. Stop. Normally, comma, when, देखिए फ्रेंड्स नॉर्मली का कॉमा आया है ना, मैं आपको बता रहा था कुछ कॉमास जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं। नॉर्मली मतलब देखिए जहाँ पे मैंने आपको कॉमा का एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मैंने बता दिया है कि जहाँ पर भी एक लाइट पॉज आ रहा होता है, राइट, तो वहाँ पर जो है ना मैंडेटरी कॉमा आता है। जैसे नॉर्मली, मतलब नॉर्मली का मतलब है सामान्य तौर पे, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो सामान्य तौर पे कॉमा, तो फिर आगे की वो बात बोलेगा जो है ना। तो ऐसी जगह आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि जहाँ पर भी जो है ना एक इस तरीके का सेंटेंस आ रहा है, लाइट पॉज आ रहा है, तो वहाँ पे कॉमा मैंडेटरी हो जाते हैं। नॉर्मली कॉमा व्हेन ऑफिसर्स आर क्लोथ्ड व्हेन मोर पावर्स देयर इज large scope for corruption. Stop. I feel that it would be desirable to avoid such malpractices. Malpractices दोस्तों, malpractices का मतलब होता है गलत तरीके से कोई भी चीज़ करना, रूल तोड़ के या फिर दूसरे तरीके से अनएथिकली करना, उसको malpractices बोलते हैं। Malpractices, and it would be desirable, I think, that even for minor offences the parties should have a chance to defend their actions. Stop. देखिए फ्रेंड्स वैसे तो बहुत कॉमन वर्ड है, आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी जैसे देयर है THEIR, एक देयर होता है THERE, दोनों की आउटलाइन बिल्कुल सेम है, लेकिन जब आप टाइप करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा वाला देयर आना है। THEIR मतलब होता है कि उनका एक्शन, देयर एक्शंस मतलब उनके एक्शन, और THERE देयर, दूसरा THERE वाला कौन सा होता है कि वहाँ पर, है ना, आई विल गो देयर टुडे, है ना, जैसे मैं वहाँ पर आज जाऊँगा, तो देयर मतलब वहाँ, THERE। एक होता है THEIR मतलब उनका, तो देयर एक्शंस मतलब उनके एक्शंस, तो यहाँ पर THEIR आएगा, राइट, एक्शंस। स्टॉप। आई डू नॉट थिंक दैट दिस प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विद माइनर ऑफेंसेस विल बिकम कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है दोस्तों कोई भी चीज़ जो बहुत उलझी हुई होती है, बहुत मुश्किल होती है, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड इन एनी वे इफ वी टेक देम टू कोर्ट्स ऑफ लॉ। स्टॉप। आई वॉन्ट अ रिप्लाई फ्रॉम मिनिस्टर इन व्हाट वे ही इज सफरिंग फ्रॉम अ हैंडीकैप इन डीलिंग विद minor offenses or offenses of a technical nature. Stop. The honorable member, यहाँ से फ्रेंड्स पैरा आएगा। मैंने आपको पैरा के लिए भी बताया था फ्रेंड्स, जहाँ पर हम एक पॉइंट चल रहा होता है, किसी सब्जेक्ट पे बात चलती रहे, और जैसे ही आपको लगे कि यहाँ से सब्जेक्ट चेंज हो रहा
है ना, और यहाँ पे एक नया एड्रेस शुरू हो रहा है, किसी को दूसरे को एड्रेस कर रहे हैं, या फिर यहाँ से कंप्लीट सेंस चेंज हो गई, एक दूसरा टॉपिक लिया जा रहा है, तो ऐसी जगह जो है ना पैरा जो है ये मैंडेटरी होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था 800 या 1000 वर्ड का जो पैसेज आता है, इसमें आप मान के चलिए कि 5 पैराज आपको जो है ना वो बनाने ही बनाने हैं। लेकिन ये 5 पैरा कहाँ पे बनेंगे, ये आपको अपना जो है ना एक सेंस होनी चाहिए आपके अंदर, डेवलप आपको करनी है कि कहाँ पर टॉपिक जो है ना चेंज हो रहा है। जैसे ही टॉपिक बात करते करते कोई टॉपिक चेंज हो जाता है तो वहाँ से जो है फिर पैरा मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे आप पैरा वाला जो है ना अपना पंक्चुएशन मार्क कर लीजिए, साइन लगा लीजिए कि यहाँ से आपको पैरा बनाना है, राइट। द ऑनरेबल मेंबर मेड द पॉइंट दैट इवन इफ दिस थिंग वाज एक्सेप्टेबल टू द हाउस, देखिए फ्रेंड्स, हाउस HOUSE, हाउस यहाँ पे जो है ना पार्लियामेंट को, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो पार्लियामेंट को हाउस बोलकर संबोधित करते हैं, हाउस बोलकर उसको एड्रेस करते हैं। तो ये हमारा घर वाला हाउस HOUSE नहीं है, ये पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं। तो यहाँ पर H जो है ऑलवेज कैपिटल आता है हाउस का, राइट। तो हाउस के नीचे आप कैपिटल वाला मार्क कर लीजिए, हाउस कॉमा, ही डिड नॉट नो व्हाट अमाउंट वुड बी डिमांडेड एज सिक्योरिटी स्टॉक, so comma, the minister should tell us what amount is normally expected from a licensee in all cases and what the offenses are which are of a technical or minor nature which he has in view stop. We are not told which are major offenses and which are minor offenses stop. Clarifications on these points are necessary stop. I wish that the act which came into effect long ago was implemented properly stop. I know that the minister here is very earnest in implementing it, but his colleagues at the state level and at the central level are disappointing him stop. तो फ्रेंड्स देखिए, ये था आज की हमारी कंपैरिजन क्लास। यहाँ पर हमारा पैसेज ये खत्म हो गया है। तो आपने जो अपनी डिक्टेशन लिखी थी उसको आपने शुरू से लेके अब लास्ट तक कंपेयर इस पैसेज के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू करा होगा। अब आपको पता लग गया होगा कि फ्रेंड्स कि आपके कितने वर्ड्स जो है ना मिस हुए हैं डिक्टेशन के अंदर, कितने वर्ड्स आपने छोड़ दिए हैं और कहाँ कहाँ आपको पंक्चुएशन मार्क होनी थी। सपोज कीजिए कि अगर आपका कोई भी वर्ड नहीं छूटा है इसके अंदर, तो शुरू से लेके 840 वर्ड तक की आपकी डिक्टेशन आपने लिख ली थी, वर्ड्स मिस नहीं हुए हैं, और उसके बाद आपने उनकी पंक्चुएशन सारी जगह मार्क कर लिया, क्वेश्चन मार्क कर लिया, कैपिटल वर्ड्स मार्क कर लिए, पैराज मार्क कर लिए। अब ये पैसेज जब पूरा आपने शुरू से लेकर लास्ट तक इसको पढ़ लिया है अच्छे से, अब ये टाइप करने के लिए आपको इस पैसेज को फाइनली आपको टाइप करना है। टाइप करोगे तो अब आपको टाइप करने में बहुत ईजी हो जाएगा, ये ईजिली अब डिकोड हो जाएगा, क्योंकि आपने सारी पंक्चुएशन इसको मार्क कर लिया, आपने पढ़ लिया, राइट। उसके बाद जब आप टाइप करोगे तो आपकी कोई भी इसके अंदर गलती नहीं निकलेगी, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा एक और चीज़ है कि मेरी जो है ना ऑफलाइन क्लासेज, मैं दिल्ली में मोतीबाग में मेरी रेगुलर ऑफलाइन क्लासेज चलती हैं। जो मैं आपको ये वीडियो बनाता हूँ ये काफ़ी हद तक मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी जो यूट्यूब की जो वीडियोस होती हैं ये कहीं ना कहीं एक लिमिटेड वर्जन ही होती हैं। तो इससे भी ज़्यादा अगर आपको शॉर्ट एंड को और डीपली और थॉरली अगर पढ़ना है तो आप मेरी ऑफलाइन क्लासेज मोतीबाग में आकर ले सकते हैं, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय, थैंक यू।